एजेक्स की फुल फॉर्म होती है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल सा है। इसका काम है क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना, डेटा को लोड कराना, ठीक है, और जो डेटा आया ना उसको अपन को क्लाइंट पे दिखाना है। ठीक है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करी, ठीक है, उन्होंने अपन को प्रोसेस करके और सर्वर ने अपन को रेस्पॉन्स दिया, उस रेस्पॉन्स को अपन को फ्रंट एंड पे दिखाना है। ठीक है, क्लाइंट पे दिखाना है। ये इसका काम होता है एजेक्स का, और बिना लोड किए दिखाना है। बैकएंड में ये प्रोसेस चलेगी, जो अपन ने रिक्वेस्ट करी ये बैकएंड में चलेगा, उसने रेस्पॉन्स किया वो बैकएंड में होगा, और अपने आप वो डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा जहां पे भी अपन को एक किसी पार्ट पे दिखाना है। अब अपन देखते हैं कि जेक्वेरी में अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एजेक्स को। ठीक है, तो इसमें अपने पास 3 मेथड आते हैं। पहला मेथड है अपने पास लोड। ठीक है, एक मेथड है लोड। अपन सबसे पहले, अपन एक बटन है अपने पास, अपन चाहते हैं इस बटन के क्लिक पे कोई कोई भी चीज लोड हो जाए, कोई भी है ना फाइल लोड हो जाए इसके अंदर। किसके अंदर लोड होगी? एक अपन डिव बना लेते हैं, डिव आईडी लोड डेटा। इसका आईडी है लोड डेटा। अपन क्या चाहते हैं कि एक्शन बटन के क्लिक पे ये जो डिव है इसके अंदर कोई डेटा लोड हो जाए। ठीक है, तो अपन एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, उसमें से उसमें रखेंगे डेटा। उसमें क्या रखेंगे? यहाँ पर फाइल लिख देते हैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी। एक टेक्स्ट फाइल है ये, टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इसके अंदर अपन रखते हैं हेलो वर्ल्ड। इसमें अपन ने रखा है हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट। ठीक है, अब अपन चाहते हैं इसके क्लिक पे ये जो भी फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट है ना वो इसके अंदर आ जाए, लोड डेटा के अंदर। तो अपन क्या करेंगे? अपन कर लिखेंगे इधर, सबसे पहले अपन वही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपन कोड करना चालू करेंगे। अब क्या करना है अपन को? सबसे पहले तो लोड कराना है। किसके अंदर लोड कराना है अपन को? अपन को लोड कराना है लोड डेटा के अंदर। तो इधर लिखेंगे हैश लोड डेटा। इसके अंदर लोड कराना है डॉट लोड। ठीक है, लोड करा दिया इसके अंदर। क्या लोड कराना है? अपन को लोड कराना है टेस्ट डॉट टीएक्सटी का डेटा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला होता है फाइल का नाम। लोड फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर आता है फाइल का नाम। तो अपन ने फाइल का नाम देना है क्या? टेस्ट डॉट टीएक्सटी। फाइल का पाथ देना है। ठीक है, फाइल का पाथ देना है, तो फाइल इसके साथ ही है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, नहीं तो फोल्डर का भी नाम देना पड़ता है। ये डायरेक्ट इसके साथ है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फाइल का नाम देंगे, ये लोड हो जाएगी। अब ये अपन को करानी है क्लिक पे। ठीक है, क्लिक पे करानी है तो सबसे पहले अपन लेंगे डॉलर हैश एक्शन, एक्शन के क्लिक पे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लिक, इसके अंदर फंक्शन देंगे पैरामीटर में, ये फंक्शन दे दिया, और ये जो लोड कराना है ये इसके अंदर कराएंगे, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसके क्लिक पे इसमें जो भी डेटा है वो लोड करा देगा। देखो सेव किया मैंने, इसको मैं रन करता हूँ। ये मैंने रन किया, एक्शन बटन आ रहा है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा लोड डेटा के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, एक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो लोड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी टेक्स्ट में से, किसी भी फाइल में से डेटा को लोड करा सकते हैं। ये अपन ने किसी फाइल में से डेटा को लोड करा दिया। इसमें पहला पैरामीटर होता है फाइल का पाथ, यूआरएल। ठीक है, फाइल का पाथ दे दिया। दूसरा पैरामीटर होता है अपने पास जो डेटा अपन को भेजना है फाइल में, अगर कुछ डेटा भेजना है फाइल में वो होता है। यहाँ पे अपन को कुछ भेजना नहीं है तो अपन डायरेक्ट तीसरा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वो होता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? जैसे ये डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें अपने पास 3 चीजें आएगी। 3 चीजें क्या आएगी? एक तो रेस्पॉन्स, जो भी अपन डेटा आएगा ना अपने पास वो इसके अंदर आएगा रेस्पॉन्स में। जैसे कि इसमें आएगा, इसके इसमें आएगा हेलो वर्ल्ड, ये डेटा है, ये अपने पास आएगा रेस्पॉन्स में। दूसरा आएगा स्टेटस, स्टेटस में आएगा सक्सेसफुली हो गया लोड, है ना, या फिर एरर आ गई। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास स्टेटस में। और तीसरा आता है अपने पास एक्सएचआर रिक्वेस्ट। पूरी रिक्वेस्ट का जो भी फॉर्मेट ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर आता है, ये अपने अभी काम का नहीं है।
अपने को ये काम आता है और ये तो काम आता ही है, ये तो अपने पास डेटा है ही। तो लोड फंक्शन क्या करता है, इसमें लोड कराता है, उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करा देगा हमें, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने रेस्पॉन्स कॉमा स्टेटस कॉमा XHR, तीनों में देख लेते क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ उसको। अब देखो एक्शन पे क्लिक किया, ये देखो वो लोड हो गया और यहाँ पे अपने पास रेस्पॉन्स आ गया। तो रेस्पॉन्स में अपने पास आ रहा है हेलो वर्ल्ड, जो भी उसके अंदर डेटा है वो आ गया। स्टेटस आ रहा है अपने पास सक्सेस, सक्सेसफुली लोड हो गया। XHR के अंदर अपने पास बाकी सारी डिटेल आती है, किस तरीके की रिक्वेस्ट थी, कैसे डेटा आया, जो भी है क्या हुआ, प्रॉमिस, प्रोग्रेस, स्टेटस टेक्स्ट, ऐसे करके बहुत सारे रेस्पॉन्स आते हैं। तो अपने को ये दो चीजें चाहिए, रेस्पॉन्स और स्टेटस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन चाहे तो क्या करा सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ स्टेटस इज इक्वल इक्वल सक्सेस, है ना। अगर सक्सेस है तो मैं अलर्ट करा देता हूँ लोडेड सक्सेसफुली, कुछ भी करा सकते हैं अपन, मैं अलर्ट करा रहा हूँ, अलर्ट डेटा लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और एल्स, एल्स मतलब एरर, अगर एरर आ गई तो मैं क्या करूंगा, अलर्ट करा दूंगा डेटा लोड फेल्ड। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया कोड। ये तुम कुछ भी कर सकते हो, जिस तरीके का कोड तुमको चाहिए वैसा कोड कर सकते हो। ये मैंने स्टेटस पे कंडीशन लगा दी। अब मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा, ये देखो डेटा लोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि लोड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अगर एरर आएगी, एरर कैसे आ सकती है, यहाँ पे अगर मैंने पाथ सही नहीं दिया तो एरर आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे TX लिख दिया, अब डेटा लोड नहीं होगा क्योंकि फाइल का पाथ गलत है। देखो मैंने एक्शन पे क्लिक किया, ये देखो डेटा लोड फेल्ड, है ना, डेटा लोड फेल्ड हो गया। यहाँ पे देखो एरर आ गया, रिक्वेस्ट में एरर आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके अंदर ओनली जरूरी नहीं है टेक्स्ट ही हो, इसके अंदर, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर HTML भी हो सकती है। कुछ HTML जैसे मैंने दी यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, इसके ऊपर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H2 हेडिंग दे दी मैंने, एड टाइटल लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। तो इस तरीके से भी मैं लोड कर सकता हूँ। ये मैंने सेव किया, अब क्या लोड होगा, HTML लोड होगी। ये देखो एक्शन पे क्लिक किया, डेटा लोडेड सक्सेसफुली, इसके अंदर देखो ये हेडिंग आ गई, ये इसका पैराग्राफ आ गया, है ना। अगर मैं इंस्पेक्ट में दिखाता हूँ तुमको एलिमेंट्स के अंदर, तो ये देखो लोड डेटा के अंदर ये देखो हेडिंग आ गई और पैराग्राफ आ गया। तो इस तरीके से भी HTML भी लोड करा सकते हो। अगर तुमको चाहिए कि बहुत बड़ी HTML है, मान लो इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ है, अब किसी स्पेसिफिक में लिखा हुआ है हेलो मोहित, तुमको ओनली यही वाला पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, इसकी आईडी है नेम। ठीक है, इसकी आईडी है नेम। अब तुम इसको लोड करोगे डायरेक्ट तो ये तो पूरा का पूरा लोड हो जाएगा, ऐसे कैसे, ये देखो, है ना। तुमको चाहिए ओनली मेरे को जिसके अंदर आईडी नेम है वही वाला लोड कराना है। तो तुम क्या करोगे, इधर आओगे, लोड के अंदर क्या करोगे, ये test.txt है, इसके अंदर स्पेस देके लिख दोगे हैश नेम, जिसकी भी आईडी नेम हो वो लोड हो जाए। तुम यहाँ पे सेव करो, एक्शन पे क्लिक करो, डेटा लोडेड सक्सेसफुली, इसमें देखो जिसमें भी नेम आईडी थी ना, ओनली वो लोड हुआ है। तो इस तरीके से लोड मेथड काम करता है। इसमें पहला पैरामीटर अपन देते हैं URL, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर अपन ने दिया है अभी कॉल बैक फंक्शन।